अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सिर्फ एग्रीकल्चर से इनकम रखने वाले हजरात की टैक्स रिटर्न का मेथड जानेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का मेथड बाकी रिटर्न्स के मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है और इनकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने में भी कुछ एक दो पॉइंट्स का फ़र्क है, जिस वजह से आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना चाहिए ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो लीगल वेस्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक एंड फॉलो कर लें एंड देन वहाँ आकर आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए टैक्स रिटर्न फॉर एग्रीकल्चर इनकम फाइल करना शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आप आ जाएंगे इस IRIS के वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आपने अपने CNIC और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपना NTN नहीं बनाया तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है NTN वीडियो का, आप वो देख के अपना NTN क्रिएट कर लें और उसके बाद फिर आप इस टैक्स रिटर्न वाले फॉर्म की तरफ आइएगा। जैसे ही आप लॉगिन प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे इस IRIS के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले जाना है इधर डिक्लेरेशन पे और इसके अंदर से आपने ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेना है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने पीरियड सेलेक्ट करना है, इसको सर्च करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। आप जिस ईयर की भी कर रहे हो सिंपली आपने वही पीरियड सेलेक्ट करना है। यह टैक्स रिटर्न सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम वालों के लिए जिनका सिर्फ ज़रिया माश एग्रीकल्चर से है, तो उसके लिए आपने ये फॉरेन सोर्सेज /एग्रीकल्चर वाले टैब पे आके नीचे से ये एग्रीकल्चर को चूज़ कर लेना। यहाँ पे आके आपने इस एग्रीकल्चर इनकम वाले खाने में पूरे साल का नेट प्रॉफिट लिखना है, वो चाहे जितना भी हो। मिसाल के तौर पर आपने 20 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की एक साल में अपनी किसी एक फसल पर या एक से ज़्यादा फसल के लिए, जिसमें आपने पहले बीज भी ख़रीदा, किरेमार अदवायात भी ख़रीदी, ट्यूबवेल या बिजली वगैरह के बिल भी पे किए, और अगर कोई मज़दूर भी रखा हुआ है उस फसल को संभालने के लिए तो उनको पैसे भी पे किए, और बाकी भी जितने भी खर्चे उस फसल के लिए हो सकते हैं वो सब आपने एक्सपेंस कर दिए। तो अब इन सब के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि वो 7,50,000 रुपये प्रॉफिट बना, तो यहाँ पर आपने 7,50,000 रुपये लिख देना है, 7,50,000 रुपये, और इसको यहाँ से 2 दफ़ा कैलकुलेट दबा देना। यहाँ भी हमने लिखा है और साथ में हमने इस खाने में भी लिखा, वो इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स से माफ़ होती है। इस तरफ लिखने के बाद नेक्स्ट अभी आपने अगर साल भर में कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं तो उसके लिए आपने आना है ये एडजस्टेबल टैक्सेस पे। ये टैक्सेस किस किस्म के हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक किया हुआ है, आपने सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की हुई है जिसके अगेंस्ट आपका टैक्स कटा है। उसके बाद नीचे देखें तो आपने कोई मोटर व्हीकल ली है, गाड़ी खरीदी है, उनका टोकन पे किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किया है, फ़ोन टेलीफोन पे, मोबाइल पे, इंटरनेट बिल पे। तो जितने भी टैक्सेस आपने एक साल में पे किए हैं और उनका रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप इनके सामने ये प्लस वाला आइकन दबाकर उनको डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये टेलीफोन वाला करके बताता हूँ। इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करें, यहाँ ऊपर आप लिखेंगे अपना नंबर, नीचे आप लिख देंगे ये मेरा मोबाइल है या PTCL है या इंटरनेट है, जो भी है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये एक सेल बन के आ जाएगा। इस सेल में आपने इस तरफ भी लिखना है वो अमाउंट, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ वो 400 रुपये टैक्स था, और साथ में इस तरफ भी लिखना है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाला बंदा या एग्रीकल्चर इनकम वाले बंदे को टैक्स माफ़ होता है। तो जितना भी आप यहाँ पे अपने एडजस्टेबल टैक्सेस डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। रिफ़ंड देखने के लिए यहाँ पे सारे टैक्सेस जितने भी हेड होंगे आपके, वो सारे टैक्सेस यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से ऊपर से आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाना है, और यहाँ से इस तरफ इस वाली साइड से आपने ये कंप्यूटेशन पे आ जाना है। कंप्यूटेशन में आने के बाद देखें तो ये 7,50,000 आपकी टोटल इनकम आ रही है, और ये नीचे देखें तो ये विदहोल्डिंग टैक्स आपका 400, और ये 400 का 400 ही नीचे ये रिफंडेबल में आ रहा है, यानी ये 400 आप रिफ़ंड हासिल कर सकते हैं। आप रिफ़ंड किस तरह से हासिल कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख के अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ये सारे टैक्सेस और आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करने के बाद एंड पे बारी आती है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की। तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए आपने ये नीचे 116 वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, और नीचे ये पहला हेड होगा पर्सनल एक्सपेंसेस का। इन पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने पूरे साल में जितने एक्सपेंस किए हैं इन रेलिवेंट हेड्स के सामने जो जो हेड दिए हुए हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, वो जितना भी खर्चा आपका एक साल का हुआ है वो आपने इन रिस्पेक्टिव हेड्स में लिख देना है। अगर वो सारा नहीं याद तो एक लमसम अमाउंट, यानी आपको याद है भी आपका तकरीबन 3.5 लाख रुपए एक साल में खर्चा हो गया था मिसाल के तौर पे, तो वो आप लमसम इस सेकंड लास्ट कॉलम में लिख देंगे। यहाँ से 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे
और नेक्स्ट चलेंगे आप पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे, यानी आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटी बताना है। यहाँ पे आके सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। यानी अब यहाँ पे आपने ये करना है कि वहाँ पे आपने पीछे लिखा है सिर्फ प्रॉफिट, यानी आपने टोटल जो प्रॉफिट लिया है अपनी फसलों से 1 साल की सेल के बाद, यहाँ पे आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, यानी वो कितने एकड़ है वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आपने यहाँ पे लिख देनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये प्लस वाला आइकन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे उसका एड्रेस, मैं कह देता हूँ जी लाहौर, आपका जो एड्रेस हो वो आपने लिखना है। नीचे आप लिख देंगे जी वो कितने हैं, 10 एकड़ है या वो कह देते हैं 10 कनाल है, जितनी भी होगी आपकी वो आपने लिखने के बाद जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें ये एक हेड वन क्या आ गया। इसमें आपने उसको डिक्लेयर कर देना कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पर वो 55 लाख की बनती है, तो आपकी जितनी बनती होगी आपने वो लिखनी है, वो चाहे 1 करोड़ हो, 1.5 हो, 10 लाख हो, जितनी भी होगी वो आपकी टोटल जो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और अगर आपके पास मुख्तलिफ सिटीज़ में है तो आप ये प्लस वाला आइकन दबाते जाएंगे और अलग एड्रेस के साथ साथ, जैसे मैं कह देता हूँ ननकाना साहब में, और नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास है 5 एकड़ और मैं ये ओके करता हूँ तो ये अलग फील्ड आ जाएगी 5 एकड़ वाली। इसमें आपने ये डिक्लेयर कर देनी है कि मेरे पास इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी है, यानी जिस इलाके में पड़ी हो आपकी आपने वो लेनी है। यानी टोटल आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे भी पड़ी है, जैसे ही पड़ी है वो सारी आपने प्लस वाला आइकन डिक्लेयर करके उसको यहाँ पे डिक्लेयर करते जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऐड आ जाएगा आपके लिए ये बैंक अकाउंट्स का, इन्वेस्टमेंट वगैरह के जितना भी है, यानी आपने कुछ सेविंग्स की हुई है, कोई सेविंग अकाउंट है आपके, तो उसके लिए आपने ये जो इन्वेस्टमेंट नॉन कैश होता है इसके सामने वाले हेड को यहाँ पे ये क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है। मैं कह देता हूँ जी मेरा अकाउंट नंबर ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, नीचे लिख देता हूँ ये मेरा सेविंग अकाउंट है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो इस ऐड में आपने जो आपका 30 जून 2021 का क्लोजिंग बैलेंस, यानी 30 जून 2021 को जो आपका बैलेंस बाकी पड़ा था बैंक में, वो चाहे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ 15 लाख था, आपको जितना बना होगा वो आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ये प्लस वाला आइकन दबाते जाना है और आपने सारे अकाउंट का 30 जून 2021 का बैलेंस यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास घर में कुछ पैसे पड़े हैं जिसको हम कैश इन हैंड भी कह देते हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। मैं कह देता हूँ 5 लाख, जितना आपका हो आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर आ जाता है ये प्रीशियस पोजेशन, यानी सोना चांदी कुछ पड़ा है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। या हाउस होल्ड इफेक्ट, घर की ज़रूरी चीज़ें या एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ये नीचे आइटम आ जाती है पर्सनल आइटम। पर्सनल आइटम में आपका कीमती लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई आपकी कीमती वॉच हो सकती है, उसकी जो वैल्यू बनती होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं कह देता हूँ वो बनती है 3,50,000। ये एक जस्ट आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ, डिक्लेयर आपने अपने हिसाब से करनी है। इन सब के बाद आपने आ जाना होता है नीचे ये रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ पे आके अभी आपने क्या करना है, हमने अपने प्रॉफिट जो शेयर किया था वो था तकरीबन 7,50,000 और यहाँ पे आपने ये जो सेकंड हेड है यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस वाले खाने में उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है 7,50,000। 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएं तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसके बाद अगर आपको किसी से कुछ गिफ्ट मिला है या आपका कोई भाई या आपको जानने वाला बाहर बैठा है और वो आपको सालाना पैसे भेजता है तो ये फ़ौरन रेमिटेंस के हेड में आप वो एंटर करेंगे। ये सब कुछ एंटर करने के बाद जब आपकी कैलकुलेशन एक्सपेंसेस की एंड एसेट्स की ठीक हो जाएगी और अगर ये आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हैं तो ये जो अमाउंट नीचे आएगी इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में पेस्ट करना है, 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाना है तो ये आपकी अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे साल या तीसरे साल ये सब कर रहे हैं तो फिर जो पिछले साल से ये जो वैल्यू आएगी, ये जो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर वाली, तो यहाँ की इस वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना। आपने अपने करंट ईयर्स की जितनी कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे बिल्कुल ठीक करना है ताकि ये नीचे जो है ये ज़ीरो आ जाए। जब तक यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा ये आपकी टैक्स रिटर्न वो है सबमिट नहीं करने देगा। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशंस ठीक करने के बाद अपनी एग्रीकल्चर इनकम और एडजस्टेबल टैक्सेस डिक्लेयर करने के बाद आपने आ जाना है सिंपल यहाँ पे ये वेरिफिकेशन वाली टैब पे। यहाँ पे अब आपने अपनी वो पिन एंटर करनी है और यहाँ से सिंपली वेरीफाई पिन का बटन दबाना है। ये देखें ये कोड सक्सेसफुल हो गया। एक दफ़ा इसको यहाँ से सेव कर लें और फिर यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये था तरीका दोस्तों एक एग्रीकल्चर से इनकम हासिल करने वाले शख्स की टैक्स रिटर्न फाइल करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।